रानी बेटी राज करे। भाई तबीयत कैसी है आपकी? मैं मर क्या हुआ? क्या हुआ नरगिस? मैं मर नरगिस क्या हुआ? मेरे पेट में सख्त दर्द उठ रही है। मगर मैंने उसे खुद अदनान को भड़काते सुना है। ठीक कह रही हैं भाभी। आप मुझे खुद पता है ना कि राहीला शकीला की बहन है। वो चाहेगी कि जहाज़ेब का घर आबाद हो? कभी भी नहीं। अम्मी, गुस्ताखी माफ, लेकिन फूट जहाज़ेब भाई ने डाली है, राहीला ने नहीं, अपनी बीवी की बातों में आकर। ठीक है, अब जो जहाज़ेब कह रहा है वो ही होगा। तुम ऑफिस कहीं और शिफ्ट करो और मौजूदा बिल्डिंग में जहाज़ेब अपना बिजनेस शुरू करेगा। अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी मेहनत को जहाज़ेब भाई की मोहब्बत की भेंट नहीं चढ़ा सकता। तो इसकी जिम्मेदार भी तुम होगे। और ये मत भूलना कि मैनेजमेंट मेरा ही ऑर्डर मानती है, समझे? आपको अम्मी से बहस करने की क्या जरूरत है? राहीला अम्मी को बात समझाने के लिए कभी कभी उनसे बहस करनी पड़ती है। राहीला ने इतनी बदतमीजी की अम्मी से कि अम्मी बेचारी चुप ही हो गई। क्या? राहीला ने बदतमीजी की और वो भी माँ के साथ? जी, अम्मी ने खुद सुना है अपने कानों से। राहीला अदनान से कह रही थी आपके लिए कि आपको बिजनेस के करीब भी ना आने दे। माँ ने ये बात खुद सुनी है? आयुष्यो? नहीं यकीन आ रहा ना? मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन अम्मी ने ये बातें खुद सुनी हैं। आखिर आप भी मालिक हैं, ये थोड़ी है कि पूरा महीना काम करते हैं और आखिर में तनख्वाह लेके आ जाते हैं। जहाज़ेब, हम आज कुछ सोचेंगे तो कल कुछ कर सकेंगे। मैं भी ना, आप चाहें जाकर अम्मी के साथ बैठें और बातें करें, मैं तब तक खाना लगवाती हूँ। जाइए, जल्दी आइएगा। व्हाट? सब कुछ? आए परवेज, कुछ करो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। आए, कोई दवाई असर नहीं कर रही। आए, आए, मेरे पेट में जैसे कोई खंजर उतार रहा है, कोई हाथ देख खींच रहा है मेरी। नरगिस बात सुनो, कभी पहले ऐसा दर्द हुआ है तुम्हें? अरे अरे, पहले तो मुझे कभी छींक तक नहीं आई थी। ये सारा अजाब इस घर में आने के बाद नाजिल हो रहा है। हाय 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 हाय, ओफ कितनी शदीद गर्मी है और कितना रश है मज़ारों पे। देख नरगिस, तेरी मोहब्बत की खातिर मैं करंगी जा पूछी इस पीरनी के पास। कुछ बताया पीरनी ने बुआ? बहुत कुछ बताया उसने। उसे पानी दम करके दिया हाथ के हाथ। ये ले, बाल्टी बुला दो, भाई बुला। बुआ, मेरे पेट का दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे था ही नहीं। बुआ, ये तो कमाल हो गया। देखा देखा, मैं नहीं कहती थी इस पीरनी के करामात। देखा, मगर बताया क्या है? उसने बताया है कि तुझ पे सिफली अमल किया हुआ है और वो तेरे पेट में उतार दिया है। क्या? हाय, मैं मर गई। आए, किसने? लेकिन कौन है वो? उससे कहा है कि 3 लोग हैं, 2 औरतें हैं, एक जवान, एक अधेड़ उम्र की, और एक मर्द है, लंबा चौड़ा गोरा चित्ता बूरी आंखों वाला। लेकिन बुआ, ऐसा तो कोई मर्द नहीं है। क्यों? इधर उधर नजर दौड़ा, नजर आ जाएगा। मेरा दामाद भी तो ऐसे ही है। बुआ, भाई नहीं, भाई ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पीरनी जी ने साफ साफ कहा है कि तुम दोनों को मारकर तुम लोगों की जायदाद पे कब्जा करने का प्रोग्राम है उनका। लेकिन बुआ, तुम अपनी बेटी पे शक कर रही हो? क्या मतलब है शक कर रही हो? वो तो उनके रंग में रंग गई है और वो पीरनी अंगूठे पे देख के सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो बहुत पहुंची हुई ना? बहुत पहुंची हुई है। हाँ, वो तो लग रहा है पानी ने कैसा असर दिखाया।
और उन्होंने कहा है कि जब तक इसका तोड़ नहीं करेंगे ये जिंदगी भर मां नहीं बन सकेगी। अरे हाय, सत्यानाश जाए, बेड़ा गर्क उन लोगों का। बस बुआ, तुम मेरा मुकम्मल इलाज करा दो, पैसे चाहे जितने मर्जी लगे। ज्यादा नहीं लगेंगे। अच्छा ठहर, ये देख, ये मैं पानी रख रही हूँ और संभाल के रखना, दुश्मनों से बचा के। वो इसको जाया करने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन बुआ, मुझे सबूत चाहिए। सबूत के बगैर मैं किसी पे शक नहीं करूंगा। तुझे तो मैं ऐसा सबूत दूंगी कि तू याद रखेगा। बस बुआ, मेरा इलाज करा दो, पैसे चाहे जितने मर्जी लगे, ठीक है ना? अभी तो सिर्फ 2000 लगे हैं, वो दे दे मुझे। हाँ, मेरे पर्स से निकाल लो, ठीक है? और बुआ ऐसा करो, मुझे कुछ खाने को ला दो, बहुत भूख लगी है। अच्छा, क्या? बस ले आओ ना, जो बना हुआ है। कहाँ है पैसे? वो पर्स उधर पड़ा हुआ है, दराज में। शकीला, जाओ बेटा, जाकर मेरे कमरे में आराम कर लो। सुबह से परेशान हो रही हो। मैं हूँ मुस्तफ़ा के पास, जाओ। शाबाश। नहीं अम्मी जी, मैं इन्हीं के पास बैठूंगी, आप जाके आराम कर लीजिए। तुम एक काम करो शकीला, ये ले जाकर बेच दो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मना करें, इनको पता चल गया तो बहुत नाराज़ होंगे। कुछ नहीं होगा बेटा, ये तो धात है जो मैंने हाथ में पहन रखा है। खामखा में हयात जाते जाते मुझे पहना गई थी। ले लो, शाबाश। हया कितने प्यार से आपके हाथ में एक कंगन डाल के देती, मैं आपसे नहीं ले सकती। ओफो शकीला, जिद मत करो बेटा, तुमने मुस्तफ़ा के सारे टेस्ट करवाने हैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं जाती ना तो मैं कल चली जाऊंगी तुम्हारी अम्मी के साथ, खुद ही बेच दूंगी। तुम ऐसा करो, जाओ ज़रा नरगिस का हाल पता कर लो, वो भी क्या सोचती होगी कि सुबह से उसके कमरे में उसे कोई देखने नहीं आया। जाओ, शाबाश। कुछ नहीं सोचेगी वो, और ना ही परवेज़ भाई। वो औरत इस काबिल ही नहीं है कि उसके पास जाया जाए। आपने देखा नहीं कितनी बदतमीज़ है वो। और हुआ क्या अम्मी जी उसे? कुछ भी नहीं हुआ, मामूली सा पेट में दर्द है, ड्रामे करती है वो। बुरी बात है बेटा, जाओ, मैं हूँ मुस्तफ़ा के पास, जाओ। शाबाश। मैं नहीं जाऊँगी, बाद में चली जाऊँगी। आपको जाना है तो आप चली जाएं। अच्छा चलो ठीक है, मैं हो आती। शुक्र है कुछ खा तो रही हो तुम। मैं तो परेशान हो गया था कि तुम्हारी भूख ही खत्म ना हो जाए। हाँ, वरना दुश्मन तो यही चाहते हैं ना कि मैं सूख के कांटा हो जाऊँ, मर जाऊँ, कुछ खा ही ना सकूँ। नरगिस, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि ये सब। अरे सफली ना होता तो पानी की चंद छींटों से मैं यूं रोस्ट खा रही होती। नरगिस बेटा, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? मुझे तो माफ़ ही कर देना, मैं वो मुस्तफ़ा की तबीयत की वजह से तुम्हारा हाल भी नहीं पूछ सकी। और ये क्या तुम ये खा रही हो? देखो तुम्हारा पेट पहले ही ख़राब है, तुम्हें तो कोई पतली ग़िज़ा लेनी चाहिए, जैसे खिचड़ी। नहीं तो क्या करूं, चलने की तो हिम्मत नहीं है मुझ में, बीमार हूँ। किसी ने पूछा है? लवारसों की तरह पड़ी हुई हूँ। बाजार का खाना नहीं खाऊंगी तो और क्या खाऊंगी? अच्छा बेटा ये मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ दही के साथ। लाओ। छोड़ दे, रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। परवेज़ पानी दे मुझे। मैं अरे ये क्या कर रही हैं आप? क्यों लगाया? और देखा परवेज़, पानी की बोतल गिरा दी ना। पीरनी जी ने क्या कहा था कि दुश्मन पानी की बोतल गिराने की जरूर कोशिश करेगा। हाय मैं मर गई, सिफली इलम करवा दिया मुझ पे। परवेज़, इन्होंने मुझ पे सिफली इलम करवाया है। परवेज़ क्या मतलब? हाय मेरी आते। अम्मी, खुदा के वास्ते आप जाए यहाँ से, पीछे छोड़ दे हमारा, जाए यहाँ से। परवेज़ बेटा तुम मेरी बात। जिसे मैंने अपना समझा वो मेरे दुश्मन निकले। नहीं बेटा ऐसा। चुप रहे, छोड़ दे पीछे हमारा। क्या हुआ है? इतना चीख क्यों रही है नरगिस? क्या हुआ इन दोनों को? ये क्यों लड़ रहे हैं आपस में? नहीं कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही। परवेज़, आज तक इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोला, इतना चिल्ला के बात नहीं की। किधर जा रहे हैं
आप कहीं नहीं जाएंगे, बैठे, आपको डॉक्टर ने मना किया हिलने से भी। और आप मेरी बात तो सुने सुने। पानी देखा, पड़ गया ना दौरा इसको। पानी पिलाओ ना परवेज, जो पीनी ने दिया था इसको दम वाला। सारा पानी गिरा दिया इन्होंने। देखा, पीनी ने सही कहा था कि दुश्मन की नजर है उस पानी पे, वो किसी ना किसी तरीके से उसको बहा देगी। ठीक है, पता था, जिन्हें मैंने अपना कहा वो मेरे दुश्मन निकलेंगे। छोड़े, चले आप यहाँ से। जरा मुझे भी तो अरे कौन है तेरा दुश्मन इधर? बता मुझे। जब तुम क्यों आ गए यहाँ? ले जाओ शकीला, इसे ले जाओ। एक मिनट माजी, कल तक मुझे बाप और शकीला को माँ का दर्जा देने वाले से मुझे पूछ तो लेने दे कि इस घर में इसका दुश्मन कौन है। बस भाई बस, रहने दे, जबान का लिहाज कायदों से कायम रहने दे, वरना बदतमीजी में उतर आऊंगा और लोगों को चीख चीख के बताऊंगा ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, और ये गुड्डो खाला जिसे मैंने माँ से पढ़कर दर्जा दिया, ये सब मेरे दुश्मन है। क्या हम तेरे दुश्मन हैं? हम नरगिस के दुश्मन हैं? अरे जिसे हम अपने हाथों से ब्याह कर लेकर आए, एक ही दिन में दुश्मन हो गए हम इसके? नहीं नहीं माँ जी, ये मेरा परवेज नहीं हो सकता। कल तक जो अपनी जान मुझ पे निसार करता था, मुझे अपना बड़ा भाई समझता था, आज वो मुझ पे इल्जाम लगा रहा है कि मैं उसका दुश्मन। एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, अब सब दुश्मन है मेरे बीवी पर जादू करके उसके पेट में उतार दिया। हाँ, इसका सबूत भी है। गुड्डू बेगम ने सारा पानी भी तो गिरा दिया। अरे बकवास बंद करो। तुम जैसी जाहिल औरतें होती हैं जो इस तरह की जहालत फैलाती हैं। आए परवेज, मुझे कुछ हो रहा है, इन्हें निकालें यहाँ से बाहर। आप लोग जाए यहाँ से, खुदा का वास्ता आप लोग जाए यहाँ से, वरना एक एक को फांसी लगा दूंगा अगर मेरी नरगिस को कुछ हुआ। क्या करेगा तू? तू हमको फांसी लगवाएगा? तू हमको फांसी लगवाएगा? अम्मी जी क्या चले? हमको लगवाएगा तू? अम्मी जी चले, हम चले यहाँ से। सही बात नहीं थी। वो जितने पैसे चाहिए मुझसे ले जाए और बीवी साहिबा को यहाँ लेके आए। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, सुबह ही मैं आने जाने की टैक्सी करके ना पीनी को लेकर आती हूँ यहाँ पे। हाँ, ये रखो पानी, ये मिल गया, काम बन गया। ये तो हट, जरा सा परवेज जगह दे मुझे। मिल जाएगा, कुछ आराम मिल जाएगा। जाज़ेब, मैं आज ही ऑफिस की ब्रांच खाली करवाने का नोटिस दे देती हूँ, लेकिन बेटा एक बात का ख्याल रखना, किसी को शक ना हो कि तुम बिजनेस अलहदा कर रहे हो। हाँ, मुझे खुद ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप प्लीज अदनान को समझाएं। अच्छा मुझे कब लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अपनी जिंदगी में दो हिस्सों में बट के रह गई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि राहिला के दिल में हम लोगों के लिए इतना मैल है। इन दोनों भाइयों का मसला है। जब मर्दों की अकल पे औरतें राज करने लगी ना, तो भाई भाई एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाते हैं। आप फिर भी आप एक दफा अदनान से कहें तो सही कि ब्रांच ऑफिस खाली कर दे। की थी मैंने बात, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मैं बात करूं? करके देख लो। फिलहाल तो नाश्ते के लिए चलो, तो शबनम 2 दफा बुलाने आ चुकी है। चलो। मुझे डाइनिंग रूम में नहीं जाना खाना खाने के लिए, तुम यहीं ले आओ। खुदा के लिए अदनान, घर में कोई इख्तिलाफ हो जाता है तो क्या घर वाले अलग अलग खाना पीना करते हैं? ये इख्तिलाफ नहीं है, साजिश है। एक साजिश के तहत मुझे और तुम्हें अम्मी के सामने बदनाम किया जा रहा है, और अफसोस की बात यह है कि अम्मी भी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको ख्याल भी है कि आप क्या कह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं? मैं जो कुछ कह रहा हूं और जिसके लिए भी कह रहा हूं, सच कह रहा हूं।
बहुत गलत बात है अदनान। आप बिजनेस के पीछे अम्मी से दिल मैला कर रहे हैं। खुदा के खौफ से डरिए आप। बेहतर तो यही होगा कि आप सब कुछ अम्मी पर निछावर कर दीजिए। अरे जहांजेब भाई बिजनेस अपने हाथ में लेना चाहते हैं ना, कौन सी बड़ी बात है, हक है उनका, सौंप दीजिए उनको। पागल हो गई हो क्या तुम? एक एक ईंट जोड़कर मैंने ये बिजनेस खड़ा किया है, भाई की हठधर्मी की भेंट चढ़ा दूं? नहीं, माँ की खुशनुदी पर कुर्बान कर दीजिए। अतान ये चंद दिनों की गलत फहमी है, बस आप देखिएगा खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मैं खाना लगा रही हूँ, आ जाइए। आ जाए, खाना खा लें। ये क्या कर रहे हैं? नहीं खाना मुझे होने वाला भी, जिसका मुझे ताना सुनने को मिले। कहाँ जा रहे हैं? दुकान जा रहा हूं। इस हालत में? हाँ, इस हालत में, क्योंकि अब इतना आसान में ले चुका हूं उसका। क्या सारी जिंदगी उसका एहसान पे रहूंगा मैं? हाँ? अच्छा ठीक है, नहीं लेते हम उनका एहसान। मेरे पास हैं कुछ पैसे, मैंने जमा करके रखे थे। मैं सामान मंगवा लिया करूंगी बाजार से, ठीक है? लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, और वो भी इस हालत में। देखो शकीला, जो थोड़ा बहुत सामान है उसको समझ लो। मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई मकान देखूंगा, फिर हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, बस। हम कहाँ जाएंगे? और आप अपनी तबीयत तो देखिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप ठीक हो जाएं, फिर मुझे जहाँ ले जाएंगे, जिस हाल में रखेंगे मैं रहूंगी, लेकिन अभी नहीं। ये बीमारी तो एक इम्तिहान है, और मैं अपनी हिम्मत गवा के इस इम्तिहान को हारना नहीं चाहता। मैं जा रहा हूँ। वो मेरी बात तो सुने, किधर जा रहे हैं आप? बस। या अल्लाह, मैं क्या करूं, किसको समझाऊं, समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे तुम, खाना तो नौकरानी बनाती है ना? नहीं, खाना हमेशा मैं ही बनाती हूँ। अच्छा खैर, भाई मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। आप जाकर बैठिए, मैं जैसी टेबल लगाती हूँ आपको बुला लूँगी। क्या मतलब? इंसान को जब भी भूख लगे वो तुम्हारे ऑर्डर का इंतज़ार करे क्या? जल्दी से खाना दो। अच्छा आप बैठे, मैं आपको पहले दे देती हूँ खाना। बात तो बताओ। सुनो है भाई, तुम्हारी सास ने रात बहुत जलील किया तुम्हें। जब बहुत प्यार करने वाले लोग कभी कभार डांट देते हैं ना, तो उसका बुरा नहीं माना जाता। वैसे एक बात है, तुमने इस घर के लिए बहुत कुर्बानियां दी, अपनी बहनें तक गंवा दी। अब क्या अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठी हो? क्या मतलब है आपका? बीवी अपने शौहर के लिए और बहू अपने ससुराल के लिए अगर कुर्बानियां ना देना, तो वो औरत कहलाने के लिए मुस्तहिक नहीं है। अच्छा, उस औरत को क्या कहोगी जो तुम्हारा सब कुछ छीन लेने के लिए तैयार बैठी है? कभी सोचा था तुमने? मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ, मगर इस बात का यकीन है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठ आखिर में शर्मिंदा हो जाता है। अब वो जमाना नहीं बीबी, अब तो झूठा ही सुरखरू होता है, सच्चा नहीं। रज़िया खाला प्लीज़, आप हमारे घरेलू मामलात में दखल मत दिया करें, और मैंने किसी से कोई बायकॉट नहीं करवाया, समझिए आप? राहिला, ये क्या बदतमीजी है? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? हाय बुआ, बस अब कुछ ऐसा कर कि ये लोग सब यहाँ से निकले हैं।
अरे सच में तेरी बेटी बन जाऊंगी, ऐसे लाड उठाऊंगी, ऐसे नखरे उठाऊंगी तेरे कि तू भी क्या याद करेगी। रानी बेटी